सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, संडे स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में मैं आपकी कमेंट लूंगा, आपके सवालों के जवाब दूंगा। एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया है सिर्फ वो ही सब्सक्राइब करें, जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो दोबारा सब्सक्राइब ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे बच्चों को जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, उनको वीडियो लिंक भेजिए ताकि वो भी इस चैनल से फायदा उठा सके। तो चलिए दोस्तों, एपिसोड शुरू करते हैं। ये वारिसा खान जी की 2 कमेंट हैं, इनके 2 सवाल हैं। तो पहला सवाल है, चाचा आपने लोअर की कटिंग नहीं बताई। वारिसा जी, लोअर की कटिंग, अगर आप जेंट्स लोअर की बात कर रहे हैं तो मैंने जो कक्षा 3 टाइप 3 जो कक्षा मैंने बताया था डिजाइनिंग वाला, जिसमें लास्टिक भी थी, नाड़ा भी था और थोड़ा डिजाइनिंग भी था, जेब भी थी। अगर आप जेंट्स लोअर की बात कर रहे तो उसकी लंबाई बढ़ा दीजिए, वो जेंट्स लोअर हो गया। अगर आप लेडीज लोअर की बात कर रहे हैं तो वारिसा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लेडीज चैनल अभी हम विचार कर रहे हैं। लेडीज चैनल जैसे ही शुरू हो जाएगा, अभी फाइनल नहीं हुआ है, जैसे ही शुरू हो जाएगा आपको हर तरह का लेडीज डिजाइन, सूट, ब्लाउज, जो भी लेडीज आइटम होते हैं सबके बारे में आपको आसानी से बारीकी से बताएंगे। तो ये तो आपकी पहली कमेंट का जवाब। दूसरी कमेंट है, पौन इंच दोनों एक है। हाँ, पौना इंच भी कह सकते हैं उसको, पौन इंच भी कह सकते हैं, ये एक ही है। इसमें कितने सूत होते हैं? देखिए, 1 इंच में 8 सूत होते हैं और क्वार्टर इंच में 2 सूत होते हैं, आधा इंच में 4 सूत होते हैं और पौना इंच में 6 सूत होते हैं। पौन इंच कह लो उसको, पौना इंच कह लो, वो 6 सूत का होता है। जैसे क्वार्टर इंच 2 सूत, आधा इंच 4 सूत, पौना इंच 6 सूत, 1 इंच 8 सूत। तो वारिसा जी आपको समझ में आ गया होगा। ये दूसरी कमेंट है रवि लोधी जी। सर आपकी आवाज नहीं, अब ये पता नहीं आगे क्या लिख रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है या कैसी आ रही है, ये मुझे भी नहीं समझ में आया ये क्या पूछना चाहते हैं। तो एक बात, आप जो भी कमेंट लिखे उसको क्लियर लिखा करें ताकि समझ में आ जाए। आप एएस इन्होंने लिखा हुआ है, सर आपकी आवाज एएस नहीं, आपकी आवाज नहीं एएस आ रही है, ऐसा कुछ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आया। एज या एस ऐसे नहीं आ रही है, पता नहीं क्या इन्होंने कमेंट की है। तो रवि जी आप कमेंट बिल्कुल खुल के लिखिए, हिंदी में लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल से लिखना है, उसमें हिंदी का भी ऑप्शन होता है, आप हिंदी में लिख दीजिए करो। तो ये मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, इसलिए सॉरी। आप दोबारा इसमें कमेंट कीजिए और मैं आपके सवाल का अगले संडे एपिसोड में जरूर दूंगा। रेशमा जी की कमेंट है, थैंक यू सर। रेशमा जी आपको भी थैंक यू। अगली कमेंट है मन्नी अरोड़ा जी की, इनके 3 सवाल है। पहला सवाल है, सर कुर्ता पजामा शर्ट पैंट सीखने में कितना समय लगता है? तो मन्नी जी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं इतने आसान तरीके से आपको बता रहा हूं। आप उस वीडियो को हर रोज देखिए, उस वीडियो में जो भी बताया गया है उसकी हर रोज 4 से 5 घंटे प्रैक्टिस कीजिए। जो चीजें आपने कहा है, कुर्ता पजामा शर्ट पैंट, ये 3 आइटम आपने, कुर्ता पजामा शर्ट और पैंट, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। अगर आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में आप इनको सीख जाएंगे। दूसरा सवाल है इनका, सर कुर्ता पजामा शर्ट पैंट अगर सीख लें तो बाद में सिर्फ कोट रह जाता है या कुछ और भी रह जाता है।
तो मनी जी सिर्फ कोट नहीं रहता, बहुत कुछ रह जाता है। नाइट सूट रह जाता है, सफारी सूट रह जाता है, पठानी सूट रह जाता है, दूसरे डिजाइनिंग बहुत सारी रह जाती है, पैंट की डिजाइनिंग, शर्ट की डिजाइनिंग। ये काम इतना आसान नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है कि आप पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा सीख ले तो आप पूरा काम सीख जाएंगे। नहीं, जेंट्स में बहुत आइटम होती हैं। तीसरा सवाल आपका यह है कि आजकल के टाइम में अगर मैं सिर्फ ये सीख लूं, यानी इनका कहने का मतलब यह है कि पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सीख लूं तो क्या मैं अर्निंग करने लायक? देखिए मनी जी, आप कुर्ता पजामा शर्ट पैंट सीख लेंगी, अर्निंग तो आप कर लेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। अर्निंग आप करने लगेंगे, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा, आपके पास ग्राहक भी आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप ये काम करके अर्निंग करने लग जाइए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने सबसे पहले एपिसोड में भी कहा था कि आप 25 से 30 एपिसोड के बाद अर्निंग करने लगेंगे। आप अर्निंग कर लीजिए, आप काम कीजिए, आप बाहर का काम लीजिए। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बैठा हूं ना, आप मुझे बताइए मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके बताऊंगा। दूसरी बात, आप चैनल को तो देखते रहिए, जितने आइटम आए, उसके बाद सफारी सूट आएगा, उसके बाद सफारी सूट के हजारों डिजाइन है वो आएंगे, शर्ट के बहुत सारे डिजाइन है वो आएंगे, पैंट के बहुत सारे डिजाइन है वो आएंगे, पठानी सूट है, सलवार कमीज है, तो ये कोट पैंट है, जवाहर कट है, वेस्ट कोट है और आपकी शेरवानी है। बहुत आइटम है जेंट्स के अंदर। कुर्ते भी बहुत टाइप के होते हैं, ये सीधी पट्टी वाले होते हैं, साइड की पट्टी वाले होते हैं, डिजाइनिंग इस साइड में डिजाइनिंग होती है, बैन पट्टी पर डिजाइनिंग होती है, बहुत आइटम है। मैं हर चीज के बारे में आपको बारीकी से बताता रहूंगा। आप चैनल को देखते रहिए, आप अर्निंग शुरू कर दीजिए, वो बहुत अच्छी बात है। आप कमाने लगेंगे तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आप लोग बेरोजगारी से अच्छा आप ये काम करेंगे, 2 पैसे घर में आएंगे, आपका घर का खर्चा चलेगा, आपकी दूसरी जो समस्याएं हैं वो भी हल होंगी। तो आप अर्निंग कीजिए। मैं तो कहता हूं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी आप अर्निंग करने लग जाएंगे। लेकिन चैनल को देखते रहिए, जब तक आपको पूरा जेंट्स काम नहीं आएगा, कोई भी ग्राहक किसी भी चीज को लेके आ जाएगा। अब कोई ग्राहक आ जाएगा अल्ट्रेशन के लिए कि जी मेरी पैंट की जिप खराब हो गई, आप जिप बदलिए, क्या करेंगे आप? तो ये चीजें सारी मैं अल्ट्रेशन के बारे में भी बताऊंगा, जो मेजर अल्ट्रेशन होती है, जैसे जिप लगाना होता है, जिप खराब होगी जिप लगाना होता है, वेस्ट कमर लूज करना होता है, हिप से लूज करना होता है, कहीं घुटने से टाइट होगी, कहीं लंबाई कम होगी, कहीं मोहरी कम करना है, या कुछ बढ़ाना है, या आसन से टाइट हो गया। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। आप ये सारे एपिसोड देखते रहिए और अर्निंग आप बेशक शुरू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पैंट शर्ट कुर्ता पजामा से आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो मुझे लगता है मनी जी आपको समझ में आ गया होगा। मैं और मनी जी को अकेले को नहीं, मैं सबको यही कह रहा हूं, आप अर्निंग कीजिए। अर्निंग करवाने के लिए ही तो मैंने ये चैनल बनाया है। मेरा मकसद यही है कि आप लोग जो बेरोजगार बच्चे घूम रहे हैं, या घर में भाई एक कमाने वाला है और औरत घर में बैठी हुई, वो सीख सकती है, सीख के थोड़ा बहुत अपने पति के काम में हाथ बटा सकती है। तो ये आप कीजिए, मेरा मकसद यही है। अगली कमेंट है कुणाल महेश्वरी जी की कि सर पहले समझ में आ रहा था, पहले समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि साफ नहीं दिख रहा था, अब समझ में आ रहा है। चलो बहुत अच्छी बात है, अब आपकी समझ में आ रहा है। अगली कमेंट है जीतू जी। मास्टर जी नमस्ते। नमस्ते जीतू जी, आपको भी। आपका समझाने का तरीका बहुत ही अच्छा है। चलो बहुत अच्छी बात है, मेरा समझाने का तरीका आप लोगों की समझ में आ रहा है, इससे ज्यादा खुशी की बात और कोई नहीं हो सकती। जितना ज्यादा आपको समझ में आएगा, आप उतनी ही जल्दी पैसा कमाने लग जाएंगे, उतनी ही जल्दी आपको ये काम आएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। ये हमारे
ये कमेंट है, इन्होंने ये व्हाट्सएप की कमेंट है, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा। सर हमारा नाम भी बोल दिया करो। तो जितने भी सब्सक्राइबर है मैं उन सबके नाम भी बोल देता हूं, जो इस हफ्ते में जो हमारे नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, उनके भी मैं नाम बोल देता हूं। अयान एमए हैं, ये बोलते हैं हाय सर। जाकिर एसजी, ये हमारे नए स्टूडेंट है। शिवा कुमार जी, समीर शेख जी, सविता बी जी, एम राजू जी, फाइवा जी, भारत मिश्रा जी, रजी हैदर जी और अयान एमए जी, ये हमारे नए सब्सक्राइबर हैं। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग नए स्टूडेंट बने हैं, आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया है। तो मैं आप सबसे बस यही अपील करूंगा कि आप चैनल को बार बार उस वीडियो को बार बार देखिए। देखने के बाद आप प्रैक्टिस इतनी कीजिए ताकि दोबारा आपको जो है ना उस चीज के बारे में कमेंट ना करना पड़े। आप जितना देखेंगे या जितनी प्रैक्टिस करेंगे, आप उतना ही जल्दी सीखेंगे, उतना ही जल्दी पैसा कमाना शुरू करेंगे। तो ये थे दोस्तों आपके सवाल, जिनके मैंने जवाब दिए हैं। आप लोगों की अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नमस्कार।